जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स। आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड्स दोनों करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स से। सबसे पहली बात है कि सॉलिड्स क्या होते हैं। देखिए, हम तीन तरह के सब्सटेंसेस को जानते हैं, जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड जो है ज्यादातर हमारे आसपास की चीजों में पाए जाते हैं, गैसेस भी और लिक्विड्स भी होते हैं, लेकिन जिनको आप देखते हो ज्यादातर आप सॉलिड चीजें देखते हो। तो इसमें क्या है, जो सॉलिड हैं वो लिक्विड और गैसेस से डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड फ्लो करते हैं, गैसेस फ्लो करती हैं। तो लिक्विड और गैसेस में फ्लूइडिटी होती है। फ्लो करना मतलब फ्लूइडिटी होना। वो क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, उसमें कोई फ्लूइडिटी नहीं होती है, वो रिजिड होते हैं। तो ये क्या है कि जो गैसेस और लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड हार्ड होते हैं, जबकि गैसेस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स फ्री मूव करते हैं, वो इतने क्या नाम है, रिजिड नहीं होते। लेकिन सॉलिड क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो सॉलिड क्या है, एक मैटर्स होते हैं जो कि जिनमें रिजिडिटी होती है। जो पर्टिकुलर, अगर आप उसे कहीं जगह पे रखोगे तो एक पर्टिकुलर स्पेस लेगा और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होती है इनकी। तो ये होते हैं सॉलिड्स। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका जो सॉलिड कितने तरह के होते हैं, किस तरह से उसे क्लासिफाई किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं आज के इस टॉपिक में आपके इस सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड होते ही क्यों हैं। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो लिक्विड और गैसेस होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, जबकि सॉलिड फ्लो नहीं करते। हर वो चीज जो हार्ड है वो सॉलिड है। जिसे आप छू पा रहे हो लेकिन वो हार्ड है, वो क्या है, सॉलिड है। तो इसके दो तरह के फोर्सेस होते हैं हमारे पास। एक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दूसरे होते हैं थर्मल एनर्जी। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं। वो फोर्स जो कि पार्टिकल्स के बीच में लगती है और वो फोर्स जो उन पार्टिकल्स को एक दूसरे पे के क्लोज रहने के लिए मजबूर कर देती है, वो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिससे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास होते हैं। दूसरा होता है थर्मल फोर्स। थर्मल फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें किसी चीज को हम टेम्परेचर दें और वो लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। वो इतने दूर होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो आपस में टकराते भी नहीं हैं। ये होता है थर्मल फोर्स, यानी कि थर्मल एनर्जी, जिसे फोर्स विद थर्मल एनर्जी बोलते हैं हम इसे। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि थर्मल एनर्जी में जो मूवमेंट है जो मॉलिक्यूल्स की, वो बहुत दूर दूर होती है। तो इसमें ये जो एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, जिसे पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, तो ये जो है हमारे दो तरह की फोर्स है। एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, दूसरा थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके एक पर्टिकुलर वे में रखती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी होती है जिसमें फ्रीली मूवमेंट होती है, वो होती है थर्मल एनर्जी। जैसे कि आप आइस को अगर हीट देते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ, उसमें थोड़ी थर्मल एनर्जी आई है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव करने लग गए। लेकिन अगर उस लिक्विड को आप फिर से हीट दो, बहुत ज्यादा हीट दो, इतना टेम्परेचर दो कि वो बॉयल होने लग जाए, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है कि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर, यानी कि बहुत दूर दूर स्प्रेड हो रहे हैं एयर में। तो इसका मतलब है कि उसमें कोई थर्मल, उस एनर्जी को थर्मल एनर्जी बोलेंगे। तो ये जो है सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करते हैं हमारा एज अ सॉलिड। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉलिड की, अलग अलग होती हैं। सबसे पहले है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। सेकंड ये है। थर्ड ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एक फिक्स पोजीशन पे होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे वो होंगे। इनमें डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होती है इनमें पार्टिकल्स की। और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, तो कुछ स्पेस लेते हैं, रिजिड होते हैं, पोसेस करते हैं
पर्टिकुलर शेप और पर्टिकुलर वॉल्यूम इनकी होती है और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो कंप्रेस नहीं होंगे, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन आप जानते हो सॉलिड को भी टू टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे होते हैं अमोर्फस सॉलिड। इनके बारे में हम देखते हैं। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? वो सॉलिड जो कंपाउंड्स जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि जो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं वो क्रिस्टलाइन एक रेगुलर पैटर्न में होंगे, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड जैसे कि रबड़, ग्लास, ठीक है, पिच, टार और ये फ्लूइड सिलिका और पॉलीमर्स, ये क्या होते हैं? ये अमोर्फस सॉलिड होते हैं, यानी ऐसे सॉलिड जिस टेम्परेचर देते हैं ना तो वो मेल्ट होने लग जाते हैं, वो होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। अब देखिए जो अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की अलग अलग फॉर्म में होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, नेक्स्ट होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। देखिए सबसे पहले क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर में भी होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में भी होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, इसके सारे पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में होंगे। कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स है जो आयन, एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न 3 डायमेंशन स्पेस में होते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होती है एक साइट में होती है, एक साइड से दूसरी साइड में। तो ये क्या होती है कि इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं, यानी पर्टिकुलर रेंज अरेंजमेंट जिसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तो ये कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में होते हैं। दूसरे होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर जैसे कि ये क्वार्ट्ज है जिसकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट है जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। अमोर्फस सॉलिड जैसे कि रबड़, ग्लास, पिच, टार, तो ये सब क्या है? ये अमोर्फस सॉलिड है। ऐसे सॉलिड जिनका एक पैटर्न तो होता है, पैटर्न होगा, रेगुलर पैटर्न होगा, लेकिन स्मॉल रीजन में होता है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इन्हें बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड्स, यानी कि पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, वो किसी भी पैटर्न में होते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, ये होते हैं हमारे अमोर्फस सॉलिड्स। अब इनके बारे में हम और जानते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल और अमोर्फस सॉलिड्स के बारे में। देखिए सबसे पहले है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अलग अलग पार्टिकल्स, चाहे वो आयंस हैं, चाहे वो एटम्स हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में, यानी कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस होगा जिसमें वो पैक्ड होंगे लेकिन पर्टिकुलर पैटर्न में होंगे। वो जो होगी वो शॉर्ट रेंज भी बोलते हैं, इन्हें लॉन्ग रेंज ऑर्डर में भी बोला जा सकता है। जैसे कि ये है, ये पर्टिकुलर पैटर्न में है तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरे होते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड की जो डेफिनेशन है कि इसकी कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर पार्टिकल्स होते हैं और यही चीजें इन दोनों को डिफरेंट भी करती हैं। नेक्स्ट है आइसोटॉप एंड एनआइसोटॉप। इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, यानी कि इनकी जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होते हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है? डिफरेंट वैल्यूज पे अलग अलग डायरेक्शन में होती हैं। इसी वजह से इन्हें एनआइसोटॉपी सब्सटेंस बोला जाता है। इसको बोलते हैं एनआइसोटॉपी सब्सटेंस। जबकि जो दूसरे पैटर्न होते हैं, जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं, अमोर्फस सब्सटेंस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन। तो ये क्या होती है? सारे डायरेक्शन में आइडेंटिकल होती है, जैसे कि गैसेस और लिक्विड के केसेस में होती है। तो इसी वजह से इन्हें आइसोटॉपिक बोला जाता है। तो एन आइसोटॉप ये जो है हमारा अमोर्फस सॉलिड है, इन्हें
आइसोटॉप बोला जाता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हें एनआइसोटॉपिक बोला जाता है। नेक्स्ट होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, इन्हें ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये मेल्ट होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं। जबकि एमोर्फस सॉलिड जिन्हें हाई सुपर कूल लिक्विड बोला जाता है, हाई सुपर कूल लिक्विड इन्हें बोला जाता है। देखिए जो हमारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होंगे इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पर। अब नेक्स्ट है क्लीवेज विद नाइफ। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं, काटने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होते हैं, नाइफ से जब इन्हें काटते हैं तो इन प्लेन शेप में कटते हैं, इनमें कोई इरेगुलर पैटर्न नहीं होता। नाइफ से क्लीव करते हैं लेकिन इन्हें काटना बहुत मुश्किल होता है और इन्हें क्लीवेज जो है क्लीन क्लीवेज होती है, क्लीन कटिंग होती है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स को जब आप कटिंग करोगे तो इसकी क्लीन कटिंग यानी क्लीन क्लीवेज नहीं होती, इरेगुलर पैटर्न में ये कटता है। नेक्स्ट है इनके बीच में डिफरेंस। देखिए सबसे पहला बात है कि जो सॉलिड्स और इसके बीच में डिफरेंस देखने से पहले ये देख लेते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो ऐसे सॉलिड होते हैं जो सुपर कूल लिक्विड जिन्हें बोला जाता है। इनकी बहुत ज्यादा हाई विस्कोसिटी होती है, इसी वजह से इसे परस्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। एमोर्फस सॉलिड को परस्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल देते हैं, बहुत पुरानी पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनके जो ग्लास यानी शीशे होते हैं वो ना ऊपर से पतले होते हैं लेकिन नीचे से थोड़े मोटे होते हैं। यानी कि वो स्टार्टिंग से ऐसे थे? जी नहीं, वो ऐसा नहीं होता है, वो स्टार्टिंग से प्लेन होते हैं। लेकिन क्या होता है कि ना वो सुपर कूल लिक्विड जिसे बोलते हैं ना, यानी एमोर्फस सॉलिड्स में, परस्यूडो सॉलिड्स में वो काउंट होते हैं। वो ना नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद वो नीचे की तरफ यानी धंसने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं। उनका जो ग्लास है वो नीचे की तरफ आने लग जाता है क्योंकि फ्लूइडिटी होती है, ग्लास में फ्लूइडिटी होती है, वो बहुत पुराना हो जाता है। बहुत ओल्ड हाउसेज में क्या होता है कि वो नीचे से तो थिक हो जाता है लेकिन ऊपर से पतला रह जाता है। और इसमें एक और चीज होती है कि किस वजह से होता है। देखिए सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी उन पे पड़ना, दिन में गर्मी और रात को ठंड, यानी कि एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का बहुत इफेक्ट होता है। उसमें विस्कोसिटी होती है लेकिन बहुत यानी कि बहुत हाई विस्कोसिटी इनकी होती है, तो जिसे वो बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करते हैं और बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो जाता है, नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले हो जाते हैं। वो ज्यादा ही ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनकी वजह से होता है। कभी कभी ग्लास मिल्की दिखने लग जाता है, दूध जैसा दिखने लग जाता है ओल्ड बिल्डिंग्स का, ये भी हीट की वजह से होता है। डे के टाइम पे गर्मी पड़ना, रात के टाइम पे ठंडक ठंडक होना, तो मिल्कीनेस आ जाती है बहुत सारे ईयर्स के बाद। लेकिन ये एकदम नहीं होता, कुछ ईयर्स में नहीं होता, इस प्रोसेस को होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो अरेंजमेंट पैटर्न होता है ये रेगुलर पैटर्न होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स का रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डेफिनेट ज्योमेट्री में होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स इरेगुलर शेप के होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स का जो मेल्ट हो जाते हैं ग्रेजुअली टेम्परेचर रेंज पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोटॉपिक होते हैं, ये मैंने बताया था ना, आइसोटॉपिक और एन आइसोटॉपिक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोटॉपिक्स होते हैं। एन आइसोटॉपिक्स का मतलब कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो मेंशन होती है वो डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसी वजह से एन आइसोटॉपिक होते हैं। जबकि अमोर्फस सॉलिड आइसोटॉपिक होते हैं, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं, जैसे कि गैसेस और लिक्विड्स में ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे इनमें भी होती हैं। तो इसे इसी वजह से इसे आइसोटॉपिक बोला जाता है। नेक्स्ट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका क्लीन क्लीवेज होता है, जब इसे काटते हैं तो ये क्लीन फॉर्म में कटते हैं, जबकि इनका अमोर्फस सॉलिड्स का इरेगुलर कटिंग होती है, इरेगुलर क्लीवेज होती है। जो सुपर सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड हाई
सुपर कूल लिक्विड्स होते हैं जिन्हें परस्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो हीट फ्यूजन होते हैं, डेफिनाइट हीट फ्यूजन होते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड डेफिनेट हीट फ्यूजन नहीं होते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस होते हैं और ये हमारे सॉलिड्स होते हैं। और एक चीज और जाते जाते देख लेते हैं एमोर्फस सॉलिड्स की। देखिए एमोर्फस सॉलिड्स का यूज आप कहाँ करते हो? इसका यूज ज्यादातर एमोर्फस सॉलिड्स का इनऑर्गेनिक ग्लासेस में किया जाता है, ठीक है, हाउस वेयर में, लेबोरेटरीज वेयर में और कंस्ट्रक्शंस में इनका यूज किया जाता है। और इसको अमोर्फस सॉलिड्स कहा जाता है, जैसे कि रबड़ जो होते हैं, रबड़ जिसे रबड़ होती हैं, जैसे आप रब भी करते हो, जैसे काम करके पेंसिल से रब करते हो, वो इरेजर्स भी, वो सब अमोर्फस सॉलिड्स में होते हैं। जो शूज के सोल्स होते हैं वो भी अमोर्फस सॉलिड्स में आते हैं। और जो लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक्स होती हैं वो भी अमोर्फस सॉलिड्स होती हैं, जो कि हम डेली अपनी लाइफ में, रेगुलर एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। और अमोर्फस सिलिका जो है वो बेस्ट मटेरियल है जो कि कन्वर्ट करता है सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। ये भी क्या है? अमोर्फस सॉलिड, जो कि सिलिका होता है, अमोर्फस सिलिका, ये भी एक क्या है? अमोर्फस सॉलिड है। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।